प्लस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के सगरा स्थित सहयोग सेंटर में सर्वधर्म सद्भाव का अनोखा दृश्य देखने को मिला। आपने धर्मावलंबी को आपसी वाद विवाद और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग तो बहुत देखे होंगे, लेकिन सभी धर्म को मानने वाले लोग एक साथ पूजा करते नहीं देखे होंगे। प्रसिद्ध तबला वादक इकबाल अहमद खान ने सहयोग में कराई पूजा। मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले इकबाल अहमद खान पिछले 20-22 वर्ष पहले सहयोग से जुड़े हैं। यह नज़ारा शायद पहली बार देखने को मिला है कि कोई मुस्लिम आदि शक्ति की पूजा कराई है। पूजा में हजारों लोग सामूहिकता में पूजा भजन कर रहे थे। भजन गायक गाजियाबाद में रहने वाले दीपक वर्मा ने अपनी गायकी से सहयोग को दिलों में अपना अलग स्थान बना चुके हैं। मिर्जापुर सेंटर लीडर नीलम सिंह ने बताया कि भजन और तबला के धुन से सभी चक्रों पर उपस्थित नकारात्मक शक्तियां भागती हैं, जिससे लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर संचार होता है। सबसे पहले तो इस मिर्जापुर के पावन धरती पे ये वैसे भी आदि शक्ति माँ का स्थान हुआ है। श्री माता जी ने अपनी स्पीच में भी माँ विंध्यवासिनी देवी का कई बार नाम मान लिया है। ये शक्तिपीठ है। तो इस आदि शक्ति के धरती पे माँ ने 2 महान आत्माओं को भेजा है। हम सब आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। सहज के विषय में भैया ने कहा बताने के लिए। सहज के विषय में तो भैया अभी तक से बता ही रहे थे। सहज के विषय में बताने के लिए कुछ है नहीं, वो तो केवल चैतन्य है और अभी तक हम सब चैतन्य का आनंद ले रहे थे। मेन सहज तो यही है जो चैतन्य अब तक संगीत के माध्यम से बह रहा था श्री माता जी के चरणों से, और हम सब उसका आनंद ले रहे थे। मेन सहज तो यही है। और भैया ने कहा कुछ बताने के लिए, तो आप सभी जानते हैं कि श्री माता जी बैठी हुई है हम सबके बीच में। भैया ने कहा अभी कई बार कि माँ को हम किसी रूप में माने, अपनी माँ के रूप में माने। इसका राज यह है कि जब आदमी किसी काम में कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए कोई भी हो, संगीत के अलावा भी, तो जब संगीत में आदमी परिपूर्ण हो जाता है तो उसे ये उस्ताद की एक पदवी दी जाती है। तो ये पदवी जो है ये बड़ी मुश्किल से मिलती है लोगों को। ये तो श्री माता जी की बड़ी हमारे ऊपर मेहरबानी हुई कि हमें ये पदवी से उन्होंने नवाजा। और सहयोग में मैं कैसे आया ये मुझे नहीं पता। ये आज से 21 साल पहली बात है। तो हमारे एक बहुत ख़ास मित्र हैं, छोटे भाई हैं हमारे, सिंपल शर्मा, जो सहयोग की दुनिया में बहुत मशहूर हैं और बहुत उम्दा तरीके से गाना गाते हैं। तो वो मुझे एक मर्तबा श्री माता जी के प्रोग्राम में दिल्ली ले गए और वहाँ जाके मैंने परफॉर्मिंग की उनके साथ। और पहली दफ़ा मैंने जो है श्री माता जी को वहीं देखा। और ये सहयोग का जो एक पद्धति है, इसको वहाँ मैंने देख के और समझा। उसके बाद में श्री माता जी एक मर्तबा 15 दिन के बाद दिल्ली आई और उनको किसी ने ये बताया कि अभी हमने एक प्रोग्राम सहयोग का सिंपल जी का किया था, लेकिन उसमें एक विशेष बात ये थी कि उनके साथ तबले पर इकबाल खां साहब
आए थे और उन्होंने माता जी बड़ी कमाल की संगत की। उस माता जी ने कहा कि देखो बेटे, आप जाओ जहाँ उनका प्रोग्राम है और आज रात को प्रोग्राम करके वापस ना जाएं। तो हमारे पास ये मैसेज आया और हम लोग रात को प्रोग्राम करके दिल्ली में ही रुक गए, जो कासोइन होटल में। उसके बाद में माता जी ने दूसरे दिन हमें सरकार निज़ामुद्दीन में सुना और पहली दफ़ा सुनने के बाद में ही माता जी इतनी प्रसन्न और इतनी खुश हुई कि हमें उन्होंने फ़ौरन ही ये ऑफ़र दे दिया कि बेटे, आप हमसे वादा करो कि अब इसके बाद हमारे सारे प्रोग्राम आप अटेंड करोगे। तो मैंने कहा, श्री माता जी, आपका जो हुक्म है वो मेरे सराखों पर, आप मुझे जब जब बुलाएंगी तो मैं हाजिर हूँगा आपके प्रोग्राम के अंदर। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 111वीं जयंती के बहाने समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर आयोजित जयंती में समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाजवादी पुरोहित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई गई। वहीं जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 को फैजाबाद में हुआ था। उनके पिता हीरा लाल पेशे से अध्यापक और सच्चे राष्ट्रभक्त थे। राम मनोहर लोहिया जी ने देश की राजनीति में भावी बदलाव की बयार आज़ादी से पहले ही ला दी थी। उनके पिता गांधी जी के अनुयायी थे। राम मनोहर लोहिया ने अपनी प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के कारण अपने समर्थकों के साथ ही अपने विरोधियों के बीच अपार सम्मान हासिल किया। उन्होंने लगे हाथ पंचायत चुनाव का बिगुल फूंकते हुए कहा कि जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सक्रिय व निष्ठावान कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर चुनाव लड़ाएगी। मनाई जा रही है, किसकी जयंती है ये? आज समाजवाद के प्रमुखा, स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजों से मोर्चा लेने वाले माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई जा रही है। क्या कार्यक्रम था आज? कार्यक्रम ये था कि आज उनका माल्यार्पण करना था। एक पुष्टि होनी है ऐसे महान नेता जिन्होंने देशभक्ति का परिचय दिया। माननीय राम मनोहर लोहिया जी 1910 में आज के दिन ही पैदा हुए थे। उनके पिता हीरालाल जी और उनकी माता का नाम चंदू देवी था। वो शुरू से बहुत होनहार थे, पढ़ने में बहुत ही संघर्षशील थे। जब पढ़ाई इनको देख करके कलकत्ता का एक व्यापारी ने इनको न्यूयॉर्क भेजा पढ़ने के लिए, अब वहाँ अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। जब वहाँ वो जब जाने लगे वहाँ तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अमेरिका नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं रूस में पढ़ करके वहाँ पढ़ूंगा। लेकिन अमेरिका ऐसे देश जो हमारे देश को गुलाम बना के रखा है, ऐसे देश में जाकर मैं शिक्षा ग्रहण नहीं करूँगा। उसके बाद उन्होंने यूरोप में वहाँ यूरोप के सभी छात्रों को इकट्ठा किया और करके हमारे देश में जो ये अंग्रेज़ों का अत्याचार चल रहा था, इन्होंने वहाँ पे जगाने का काम किया, लोगों को बताने का काम किया कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ कितना अत्याचार कर रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के स्वर्गीय अरुण कुमार दुबे के आवास पर मिर्जापुर सोनभद्र के स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा का जोरदार स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता समाज के जिला अध्यक्ष अंकित दुबे के द्वारा उनको माल्यार्पण किया गया और एमएलसी ने स्वर्गीय अरुण कुमार दुबे के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। वहीं सपा अधिवक्ता समाज के जिला अध्यक्ष अंकित दुबे ने एक गोष्ठी का आयोजन कर स्वर्गीय अरुण कुमार दुबे को चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया और उनके बारे में जानकारी दी।
पालिका चेयरमैन हमारे दादा श्री स्वर्गीय अरुण कुमार दुबे जी का एक छोटा सा श्रद्धांजलि सभा का गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य माननीय आशुतोष सिन्हा जी अरुण कुमार दुबे जी के आवास पर आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनको नमन किया और उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया उन्होंने। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य ने अपनी टीम के 6 उपाध्यक्ष, 12 सचिव और 12 कार्यकारिणी सदस्य व 6 विधानसभा अध्यक्षों को पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के द्वारा सभी लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। वहीं पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य ने समाजवादी पार्टी की नीतियों पर और 2022 में सपा की सरकार बनाने के लिए अपने सभी साथियों को एकजुट होकर सपा को मजबूत करने का आह्वान किया। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र मौर्य, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ। आज पिछड़ा प्रकोष्ठ के लोगों द्वारा कुछ नियुक्ति पत्र बांटा गया है, कैसा कार्यक्रम था ये? जो है आज पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो सभी नए नियुक्त पदाधिकारी मनोनयन भये हैं, सब लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। 31 की कमेटी थी। किसके द्वारा बांटा गया है? देवी चौधरी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में। जिला पंचायत के चुनाव में इन लोगों का क्या महत्व योगदान रहेगा? ये सभी कार्यकारिणी जो सदस्य हैं, सभी लोग जिला पंचायत में पार्टी के जो प्रत्याशी रहेंगे, सभी तन मन से उनका प्रचार करेंगे और उनको जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री भी बनाने का कार्य करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के जिला पंचायत सभागार में जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लच्छकार के नेतृत्व में जनपद के सभी क्षेत्रों के सम्मानित व संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाकर होली व सबेरात के त्यौहार को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें क्षेत्र में होने वाली समस्याओं के बारे में जिलाधिकारी के द्वारा जानकारी ली गई। वहीं समस्या के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित भी किया गया। बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी के अलावा एडीएम यूपी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार वर्मा एवं नगर मजिस्ट्रेट सहित जनपद के संभ्रांत व्यक्ति मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों के साथ ये मेरी पहली मीटिंग है। आप लोगों को हम सुनना चाहते थे, आपसे अच्छा फीडबैक भी हमको मिला, तो उसके लिए भी आप प्रशंसा के पात्र हैं। आप लोगों को जो यहाँ पर बुलाया गया है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप समाज के विशेष ग्रुप का, विशेष लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं और आप प्रभावशाली लोग आपकी बात मानते हैं और इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। तो आपको जो हम यहाँ बातें बता रहे हैं वो केवल आप तक सीमित नहीं रखनी है, वो आपको अपने मोहल्ले में, अपने समाज में वो सब चीज़ें आप लोगों को बतानी है और कोशिश करना है कि सब लोग उसका पालन करें। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के सुकलहा स्थित हेलो इंडिया कार्यालय में हेलो इंडिया के तत्वाधान में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत हेलो इंडिया के अध्यक्ष राज सडियल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण मीटिंग आहूत की गई, जिसमें हेलो इंडिया से जुड़े समस्त लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री द्वारा
चलाए जा रहे गरीब जरूरतमंदों को दिए जा रहे सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। वहीं हेलो इंडिया के अध्यक्ष राज सडियल ने कहा कि 51 सिलाई मशीन जरूरतमंदों को दिया जाएगा और आवास से लेकर सारी सुविधाओं को गरीब असहाय लोगों में वितरित किया जाएगा। हेलो इंडिया ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट मैं बनाने जा रहा हूं जिसके माध्यम से मिर्ज़ापुर में बेरोजगार भाई हों, महिलाएं हों, युवा हों, जो हमारे साथ जुड़ करके समाज सेवा के साथ साथ रोजगार भी पा सकेंगे। जिसमें प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत हम लेकर के आ रहे हैं 110 आवास योजना, जिसमें उन गरीब परिवारों को चुना जा रहा है जो निहायत ही गरीब हैं और वो अब तक किराए पर रह रहे हैं और उनकी जीविका का कोई साधन नहीं है। उनको हम बहुत सस्ते दर में लोन मुहैया कराएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी ईएमआई हेलो इंडिया ट्रस्ट के जरिए भरपाई करेंगे और उनको हम प्लाट दे करके उनको आवास हम देने का काम कर रहे हैं।